दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि अभी कालखंड का चौथा युग चल रहा है, जिसे हिंदू शास्त्र में सबसे सापेक्ष युग बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि कलयुग जैसे जैसे चरम पे पहुंचेगा, वैसे वैसे धरती पे धर्म का नाश होने लगेगा और कलयुग के अंत में भगवान विष्णु कल्कि का अवतार लेकर पुनः धरती पर धर्म का स्थापना करेंगे। परंतु आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे महाभारत काल में श्री कृष्ण ने कलयुग के बारे में कौन सी कड़वी सच्चाई बताई थी, जिसे अधिकतर लोग नहीं जानते हैं। इसलिए आप हमारे इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि आप जान सके कि कलयुग कैसा होगा। दोस्तों, महाभारत के अनुसार यह कथा उस समय की है जब धूत कीरा में सब कुछ हारने के बाद पांचों पांडव वनवास जाने लगे। जब पांचों पांडव वनवास जाने के हुए तो उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि हे श्री कृष्ण, आप जानते हैं कि द्वापर युग का अंत निकट आ गया है। कृपया कर हमें बताइए कि इसके बाद आने वाले युग यानी कलयुग की चाल क्या होगी, गति क्या होगी और उसके मनुष्य कैसे होंगे। ये सुनकर श्री कृष्ण बोले कि पहले तुम पांचों भाई वन को जाओ और वहाँ जो भी दिखे सब कुछ आके मुझे बताओ। उसके बाद श्री कृष्ण कहे अनुसार पांचों पांडव वन की ओर चले गए और उन पांचों भाइयों ने जो भी देखा उसे देखकर आश्चर्यचकित हो गए। और फिर शाम को आकर पांचों पांडव ने एक एक कर श्री कृष्ण को बताया कि उन्होंने क्या देखा। युधिष्ठिर ने बताया कि हम सब जब वन पहुंचे तो हम अलग अलग दिशाओं में भ्रमण करने लगे। तब मैंने देखा कि एक हाथी के 2 सूंड है, तो ये देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गया। फिर अर्जुन ने बताया कि हे वासुदेव, मैंने एक पक्षी को देखा जिसके पंखों पर वेद की रचनाएं लिखी हुई थी, फिर भी वे मरे हुए जानवरों की मांस खा रहे थे। फिर अर्जुन के बाद भीम ने श्री कृष्ण को बताया कि हे श्री कृष्ण, मैंने एक गाय को देखा जो अपने बछड़े को इतना चाट रही थी कि बछड़ा लहूलुहान हो गया। ये देखकर मैं हैरान रह गया। उसके बाद सहदेव ने श्री कृष्ण से बोला कि हे वासुदेव, मैंने वन में देखा कि एक जगह पे 6-7 कुएं हैं और आसपास के कुएं में पानी है, किंतु बीच का कुआं खाली है। यह देखकर मुझे घोर आश्चर्य हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है। उसके बाद नकुल ने श्री कृष्ण से कहा कि हे नारायण, मैंने देखा कि एक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी सी शिला लुढ़कती हुई आ रही है, जो कितने ही वृक्षों को गिराती हुई आगे बढ़ रही है, परंतु उस विशाल काय शिला को कोई रोक नहीं सका। लेकिन अंतिम में एक छोटे से पौधे का स्पर्श होते ही वह स्थिर हो गई। फिर युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से बोला कि हे वासुदेव, हमने जो कुछ वन में देखा हम आपको बता दिया, कृपया कर इसका अर्थ बताइए। तब श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, तुमने 2 सूंड वाले हाथी को देखा, जिसका अर्थ हुआ कि कलयुग में ऐसे लोग का शासन होगा जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, जैसा कि तुमने देखा एक पक्षी के पंखों के ऊपर वेद रचनाएं लिखी हुई थी, फिर भी वे मरे हुए जानवरों को मांस खा रहा था, जिसका अर्थ हुआ कि वे कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे, लेकिन वे आचरण से राक्षस होंगे। फिर श्री कृष्ण भीम से बोले कि हे गजाधर, जैसा कि तुमने देखा एक गाय अपने बछड़े को इतने चाट रही है जैसे कि वह लहूलुहान हो गया हो, अर्थात कलयुग की माता अपने संतान पर इतने ममताएं बरसाएगी कि बच्चे को खुद का विकास करने का मौका नहीं मिलेगा, जिसके कारण मोह माया में पड़ के बर्बाद हो जाएंगे। भीम के बाद श्री कृष्ण सहदेव से बोले कि हे सहदेव, जैसा कि तुमने बताया कि वन में 6-7 पानी से भरे हुए कुएं के बीच एक खाली कुआं, जिसका अर्थ ये हुआ कि कलयुग में पैसे वाले लोग अपने पुत्र पुत्री का विवाह या आलीशान भवन बनाने में लाखों रुपया खर्च कर देंगे, परंतु उसके पड़ोस में यदि कोई भूखा प्यासा मर रहा होगा तो उसकी कोई सहायता नहीं करेंगे। सहदेव के बाद श्री कृष्ण ने नकुल से कहा कि नकुल, जैसा कि तुमने बताया कि वन में एक बड़ी सी चट्टान पहाड़ से लुढ़की, किंतु बड़े और विशाल वृक्ष चट्टान को नहीं रोक पाए, किंतु एक छोटा सा वृक्ष उसे रोक लेता है, जिसका अर्थ ये हुआ कि कलयुग में मनुष्य का मन नीचे जाएगा और ऐसे में मनुष्य का मन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटी से पौधे के मनुष्य का जीवन पतन होना रुक जाएगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि श्री कृष्ण द्वारा बताई गई सारी बातें आज भी कलयुग में असल में घटित हो रही है। इसीलिए मनुष्य को कलयुग में धर्म का पालन करना चाहिए। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।